बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुल्फ़िकार शवाहिला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। ये शामिल करती हैं आज की अहम खबर। महंगी बिजली, ज़ालमाना टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी कसूर सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान की कॉल पर मुल्क भर की तरह कसूर में भी जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम महंगी बिजली, ज़ालमाना टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ पुरअमन अवामी एहतजाजी धरना सीलबा चौक कसूर में दिया गया, जिसमें ज़िली अमीर जमात इस्लामी कसूर सरदार नूर अहमद डोगर, प्रोफेसर राव अख्तर अली, अनीब अफजल चीना एडवोकेट व दीगर पार्टी ओहदेदारान, वर्कर्स, खवातीन की और अवाम की भी कसीर तादाद मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वाक़ई मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहिला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त स्टील बार चौक कसूर में मौजूद, जहाँ पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान की कॉल पर सालमाना बिजली के टैक्सेस, महंगाई के हवाले से अवामी एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। मेरे साथ ज़िली अमीर जमात इस्लामी सरदार नूर अहमद डोगर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस वाले से क्या कहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आवाज़ को आप बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो असल में ये है कि ये मुआहदा किया था अमीर जमात के साथ पिंडी लियाकत बाग में धरने के दौरान। अब वफाकी मिनिस्टर 3-4 आए थे, रिटन मुआहदा किया था कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए IPP के मुआहदों को ख़त्म करेंगे और बिजली के रेट कम करेंगे। ये रिटन मुआहदा हमारे पास मौजूद है, इसीलिए उन्होंने 45 दिन का वक़्त लिया था कि क्योंकि IPP के जो मुआहदे हैं वो हमने ख़त्म करने हैं, तो आप हमें टाइम दें। इसलिए जमात इस्लामी ने टाइम दिया था। 45 दिन गुजर गए हैं। अमीर जमात की ये कॉल है कि पूरे मुल्क में हर जिली हेड क्वार्टर पर जमात इस्लामी धरना देकर उनको ये याद दिलाएगी कि हुक्मरानों, होश के नाखन लो, ये हमारे साथ तुमने मुआहदा किया हुआ है, इस बात से तुम मुकर नहीं सकते, वगरना अवाम का रेला आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। तो ये आज इब्तदाई दौर पर हम ये पुरअमन धरना दे रहे हैं और हुक्मरानों को उनका ही वादा याद दिलाने के लिए बैठे हैं। क्या समझते हैं कि कितनी देर तक ये एहतजाजी धरना है, पुरअमन धरना जारी रहेगा? जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते, हम अमीर जमात इस्लामी के हुक्म के पाबंद हैं। आज उन्होंने आज के लिए कहा है और इसके बाद नया लाया अमल देंगे। जो भी नया लाया अमल देंगे हम इंशाअल्लाह ताला उसकी अताअत करेंगे और इस जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये अवाम की काज है, लोगों के मसाइल हैं। जमात इस्लामी के कारकुन का मसला नहीं है, जमात इस्लामी की ज़ात का मसला भी नहीं है, पूरे 45 करोड़ आवाम का मसला है। हर बंदा बिजली के टैक्सेस की वजह से परेशान हाल है, बिल नहीं अदा कर सकता। तो इसलिए हम इस जद्दोजहद में भरपूर इंशाअल्लाह ताला हिस्सा लेंगे। मेरे साथ बड़े सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, प्रोफेसर राव अख्तर अली साहब। उनसे जानते हैं, सर ये बताइएगा कि जो एहतजाजी धरना दिया जा रहा है आज सीलबा चौक कसूर में, मुल्क भर की तरह कसूर में भी, आप समझते हैं कि ऐसे एहतजाजी धरनों से बेजा टैक्सीज की जो भरमार है, महंगाई की भरमार है, हुकूमत इस वाले से कुछ नोटिस लेगी? शुक्रिया जनाब, आपकी मेहरबानी कि आप हमारी आवाज़ बने। बात यह है कि जमात इस्लामी पुरअमन जद्दोजहद के ऊपर यकीन रखती है और आवाम के लिए जो रिलीफ है इसके लिए हम पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाल्लाह गवर्नमेंट को रिलीफ देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती तो ये पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी ताकि आवाम को उनकी ज़िंदगी में रिलीफ दिया जाए। ये इस वक्त जो हुक्मरान तबका, ये झूठे लोग हैं, बिल्कुल झूठे लोग हैं। इन्होंने बाकायदा एक एग्रीमेंट किया और फिर उस एग्रीमेंट से मुकर गए। एक बंदे के झूठा होने के लिए इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। इन्होंने अपनी ही कही हुई बात का पास नहीं किया। तो अब इंशाल्लाह जमात इस्लामी अवाम की कुव्वत से इजहार करेगी और ये लोग यकीनन बहुत तंग हैं इस महंगाई से, बिजली के बिलों से। लोगों के बजट डिस्टर्ब हो गए, लोगों का घर चलना मुश्किल हो गया है। तो जाहिर है इसके लिए इंशाअल्लाह हम निकलेंगे, हमारे साथ लोग भी निकलेंगे और गवर्नमेंट को हम मजबूर कर देंगे अवामी ताकत से कि वो अवाम को रिलीफ मुहैया करे, हमारी बात सुने ताकि अवाम की ज़िंदगी आसान हो। सर आप समझते हैं कि जो बेजा टैक्सीज, ज़ालमाना टैक्सीज हैं, महंगाई है, क्या गरीब आवाम का मुकद्दर बन चुका है?
क्या कोई ऐसा मसीहा नज़र आ रहा है, कोई पाकिस्तानी अवाम का जो दर्द महसूस करता हुए फ्यूचर में पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे सके? वो तो जाहिर सी बात है, इस वक्त अगर कोई शख्स उससे उम्मीद बंद ही जा सकती है तो वो हाफिज़ नईमुर रहमान है। वो आवाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और आवाम के रिलीफ के लिए। बाकी ये लोग जो हैं, ये इनका जो मौजूदा हुक्मरान है, इनका तो मसला ये है कि इस आलम के अंदर भी इनके जो प्रोटोकॉल हैं और इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। हालांकि आवाम को रिलीफ देने के लिए इतना कुछ तो इनको करना चाहिए कि अपने प्रोटोकॉल, यानी इस दौर में भी महंगी गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं और वो लोगों को दी जा रही हैं। दूसरी तरफ लोगों की छुट्टी करवाई जा रही है, उनकी मुलाजमतें ख़त्म की जा रही हैं और अपने प्रोटोकॉल का ये आलम है कि करोड़ों अरबों उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर कोई शख्स आवाम को रिलीफ मुहैया कर सकता है, अगर कोई उम्मीद की किरण है, वो जमात इस्लामी है, वो हाफिज़ नईमुर रहमान है। उसके अलावा बाकी सब लोग अपने ज़ाती अपलिफ्ट के अलावा और कोई मंसूबा ही नहीं है उनके पास। और इस वक्त चाहे वो पार्टियां जो अपोजिशन में हैं या इक़्तिदार में हैं, वो आवाम की बात ही नहीं कर रहे। वो तो या अपने मसाइल की बात कर रहे हैं, अवाम की कोई बात नहीं। अवाम की बात करने वाला सिर्फ एक फ़र्द है और उसका नाम है हाफिज़ नईमुर रहमान। बहुत शुक्रिया सर। जी, ये नाज़रीन थे ज़िली अमीर जमात इस्लामी कसूर सरदार नूर अहमद डोगर साहब। प्रोफेसर राव अख्तर अली साहब बता रहे थे कि जमात इस्लामी एक ऐसी उम्मीद की किरण है जो पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान मुल्क को बहरानों से निकाल कर तरक्की व खुशहाली की राह पर गामजन कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, बीजा टैक्सेस की भरमार है, महंगाई का दौर दौरा है, अवाम इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजारना, पाकिस्तान में रहना बड़ा मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। लोग ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है, खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं। और इन हालात में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की काल पर जिस तरह मुल्क भर की तरह कसूर में भी अवामी पुरअमन एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, ये अवाम की काल पर अवाम की आवाज़ बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की ऐसी सियासी जमात है जो अवाम की आवाज़ बनकर अवाम के दुखों का मुदावा करने के लिए ऐसे पुरअमन एहतजाजी धरने दे रही है। इस तरह उनका यही कहना था कि जब तक अब आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, जालमाना बीजा टैक्स का खात्मा नहीं किया जाता, तब तक ये पुरअमन एहतजाजी धरने जारी रहेंगे। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको मेरा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी बहुत से दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।